समीर भाटी जी, सचिन जी ने बात कही कि पहले अपने लिए करता है, फिर परिवार के लिए, या परिवार पहले फिर अपने लिए और फिर समाज के लिए। तो लगातार आप भी इस दिशा में काम करते रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके इसके लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं और हेल्थ केयर के अंदर तो कोविड के अंदर जैसा देखा, कई बार जब हम बिफोर कोविड सोचते थे तब कुछ थोड़ा एक डिफरेंट माइंडसेट था, बट कोविड के अंदर जब जैसा देखा कि कई बार किस तरह से लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, मतलब हर एक सेगमेंट के हर एक ग्रुप के लोगों को देखा, तो इसमें समझ यही आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसा सबसे ज़्यादा मैं हेल्थ के अंदर हमेशा बात करता हूँ सबसे, कि हम जितना प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहेंगे, क्योंकि बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में और बीमारी के ट्रीटमेंट में जितना खर्चा होता है, अगर उतना हम प्रिवेंशन पे ध्यान दे लेंगे तो बहुत हद तक हम कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। और हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सभी तरह की हेल्थ की को ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत तरह के वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों पे हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद के ऊपर ही काम कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत हद तक हम सभी तरह की कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हटा सकते हैं। तो इसी के अंदर हमारी जो डायग्नोस्टिक चेन है वो भी इसी के अंदर प्रयास करती है। पहले हम अपने सेंटर्स चला रहे थे, पर अभी कुछ सालों से हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के अंदर ही 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर हमारा रेडियोलॉजी सेटअप लगा हुआ है। सीटी स्कैन जहां पर ज़रूरत होती है, और सीटी स्कैन मतलब कई बार ज़रूरी होता है, हेड इंजरी वाले पेशेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम होता है कि उनको समय रहते हुए वहां तक पहुंचना होता है। मेरी सचिन जी से भी डिस्कशन चल रही थी अभी कि ऑलरेडी जैसे वो वेलनेस सेंटर पे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, वो भी बीमारियों की रोकथाम के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना हो सके हम उनको रोक सकें। और जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी बैकबोन है, और उनके लिए जितना ज़्यादा हम काम कर सकेंगे, जैसा कि एजुकेशन के फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वेलनेस पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम उनकी जितनी भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो नीड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसा अभी हम सुन भी रहे थे कि बहुत ज़रूरी है उनको एक सही दिशा देना, सही डायरेक्शन देना, ताकि अगर वो ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, एजुकेशन ठीक रहेगी, तो ज़रूरी है कि उसका फ्यूचर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा।